हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए क्रूस पर जिन लोगों ने चढ़ाया, जिसने उसे वेदना दी, उनके लिए वो क्रूस पर प्रार्थना कर रहा है। आपको पता है, वो क्षमा मांग रहा है उन अज्ञान लोगों के लिए जो अगर जानते कि वो किसे चढ़ा रहे हैं क्रूस पर, तो शायद ये कभी नहीं करते। यीशु मसीह ने उनके लिए पिता से कहा, इन्हें क्षमा कर। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय पे अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, लेकिन आपको पता है प्रभु ने सिर्फ ऐसा करा नहीं, करके भी दिखाया। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ने को मिलता है, पतरस ने कहा इन लोगों ने अपनी अज्ञानता के कारण उसके साथ ऐसा किया। और यीशु मसीह की उस प्रार्थना का उत्तर 3000 लोगों ने जब अपना जीवन परमेश्वर को दिया, बपतिस्मा लिया, इस रूप में उस प्रार्थना का उत्तर मिला। मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि ये जो भीड़ क्रूस के सामने खड़ी थी ना, जो उसे कह रही थी इसे क्रूस पर चढ़ाओ, या कुछ ऐसे थे जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, या कुछ ऐसे थे जिन्होंने यीशु के बारे में जाना ही नहीं था, कोई ना कोई तो जरूर उस 3000 की भीड़ का हिस्सा होगा जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किया। क्षमाशीलता अगर आपके जीवन में है तो एक बहुत बड़ी पावर है। ये साधारण नहीं है। जब आप माफ करते हैं तो स्वर्ग में कुछ होता है। हो सकता है देखने के लिए यीशु मसीह नहीं रहा, पर पतरस ने देखा उस प्रार्थना के उत्तर को। आज प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें सिखा नहीं रहा है, उसने करके भी दिखाया है। आप क्षमा करेंगे, हो सकता है आप देखने के लिए ना हो, पर आपकी जनरेशन उस प्रार्थना का उत्तर देखेगी जो आप कर रहे हैं। एक और बात जो मैंने इस वचन से सीखी है, कई बार हम कहते हैं कि हम क्षमा कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ एक लाइन ऐड करते हैं कि मेरा परमेश्वर तुम्हें देख लेगा, या मेरा परमेश्वर, प्रभु पे छोड़ दो, वो मेरा पलटा लेगा। यीशु मसीह ने, मैं फिर याद दिलाना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हे पिता मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, तू मेरा पलटा लेना। उसने सिंपली कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आज आप भी ऐसी क्षमा करें, आज मैं भी ऐसी क्षमा करूं कि ना सिर्फ मैं क्षमा करूं, अपने पिता से उनके लिए प्रार्थना करूं, प्रभु इनसे अनजाने में हो गया, आप भी इन्हें क्षमा करें। क्षमाशीलता हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। ये हमें इस पहली वाणी से सीखने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तमाम सुनने वालों को जय मसीह की।
और आज जब हम परमेश्वर के साथ कलमों पे मनन कर रहे हैं तो दूसरे कलमे की तरफ हम जाएंगे। और दूसरे कलमे को जब हम देखते हैं जहाँ पर लूका 23 में और 39 में जो इस तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। खुदा के लोगों, जब हम इस वचन को देखते हैं तो इस वचन को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि वो दोनों डाकू जो यीशु मसीह के दाएं बाएं लटकाए गए थे वो उसको जानते थे। और वो जरूर जानते होंगे क्योंकि जब यीशु मसीह जमीन पे था तो जो उसने अद्भुत काम किए थे वो उन्होंने जरूर देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। और वो ये भी जानते थे कि ये परमेश्वर का राज्य लेकर जमीन पर आया। बताना आपको ये चाहती हूँ कि उन दोनों में से एक डाकू ने उसका मजाक उड़ाया और एक डाकू ने मन फिराया। और मन फिरा के उसने कहा कि हम तो अपने बुरे कामों का फल पा रहे, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि ये पवित्र है। बताना आपको ये चाहती हूँ कि जब वो अपने जीवन के आखिरी समय पे थे तो ये जानते कि आखिरी समय पर कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है, और वो ये भी जानते थे कि इसका राज्य आएगा। और इसीलिए उस डाकू ने अपना मन फिराया और उसने कहा कि हम तो अपने गलत कामों का फल पा रहे हैं, लेकिन ये तो पवित्र है। और उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक बुरा व्यक्ति, एक डाकू स्वभाव का व्यक्ति अगर पूरे मन से अपने हृदय को यीशु मसीह की तरफ फिराता है तो वो कादिर खुदा है उसको माफ करने के लिए। और आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं, और आज भी ऐसे लोग हैं जो उसकी तरफ मन फिराते हैं। और निश्चित जिन्होंने मन फिराया उसने ये अपने आखिरी समय में दिखा दिया, जो उसकी जमीनी सेवा थी, कि वो कादिर खुदा उस समय भी था जब वो क्रूज पे था और लोग सोचते कि वो निर्बल था, लेकिन उसने उसके गुनाह माफ किए और उसने कहा, उससे वायदा किया कि तू आज भी मेरे संग फिरदौस पे होगा। बताना आपको ये चाहती हूँ कि हम सब जो इस संसार में रह रहे हैं दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक वो जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, एक वो जो सच्चे मन से उसकी तरफ फिर रहे हैं। और ये बिल्कुल परमेश्वर का सच्चा वचन है कि अगर हम पूरी रीति से उसकी तरफ मन फिराते हैं और अपने गुनाहों को मांगते हैं तो वो कादिर है हमें माफ करने के लिए। और ये उसका वायदा है कि वो अपने बाप के साथ जहां बैठा है वह हमें भी स्थान देगा। ये समय कि जब हम इस अध्याय के द्वारा इस बात को जाने कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया, क्योंकि उसने हमसे इस बात को कह दिया कि जब जो भी सच्चे मन से उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा का जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। माँ, माता, जननी, मदर, ये ऐसे बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं जो एक व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि उस महिला के द्वारा एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक व्यक्ति संसार में आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 25 से लेकर 27वें पद तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया तीसरा वचन, द थर्ड वर्ड फ्रॉम द क्रॉस, तीसरा कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं, लेकिन वो उसकी मां के बारे में है। वो उसकी मां के बारे में है। और प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे मंजर में है जहां वो लहूलुहान है, परेशान है और पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड है। शायद आंख भी प्रॉपर नहीं खुल रही होगी, जिस्म में बेइंतहा दर्द होगा, लेकिन उस एग्नी में, उस पीड़ा में, उस एक स्ट्रेस भरे एनवायरनमेंट में प्रभु यीशु मसीह का ध्यान सलीब पर से
नीचे कुछ महिलाओं पर जाता है जिसमें उनकी मां मरियम भी है। और प्रभु यीशु मसीह का जब ध्यान जाता है तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए भीड़ में से एक व्यक्ति से कहते हैं जो उनका चेला है, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, जिसका नाम यूहन्ना है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं देख ये तेरी माता है, और मरियम से कहते हैं देख ये तेरा पुत्र है। और कलाम ऐसा कह रहा है कि वो चेला उसी समय से मरियम को अपने घर ले गया। मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। एक बेटे होने के नाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% गॉड है एंड एट द सेम टाइम ही इज 100% ह्यूमन। वो मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है और उसमें वो अपनी मां की जिम्मेदारी एक ऐसे प्रभु के दास के हाथ में रखना चाहते हैं जिन्हें मालूम है प्रभु यीशु मसीह को कि मेरी मां इस व्यक्ति के साथ रहेंगी तो सेफ, सिक्योर और सुरक्षित रहेंगी। मैं आपसे भी यही आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने बड़ों की जिम्मेदारी लें, आप अपने बड़ों की इज्जत करें, उनका तिरस्कार ना करें, उम्र के साथ उनको त्यागे ना, उन्हें छोड़े ना। लेकिन खुदा ने जो आपको कुव्वत, ताकत, इज्जत और शौहरत, जो भी कुछ खुदा ने आपको जितना दिया है उसमें उनकी देखभाल करें और उनका आदर मान करें। खुदा आपको बरकत दे। जब आपने तीसरे वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा है उसको सुना है। गॉड ब्लेस यू। लमा शबक्तनी। जय मसीह की। यीशु मसीह का क्रूस से कहा हुआ चौथा वचन, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की या एक विद्यार्थी की, तो एग्जाम देना तो कोई भी पसंद नहीं करता, भले ही 5 साल का बच्चा हो या 25-30 साल का एक बड़ा आदमी। टीचर्स के या पेरेंट्स के प्रेशर में आकर अगर एग्जाम दे भी दिया या फिर सक्सेस पाने की चाहत में एग्जाम दे दिया, तो फाइनली हर कोई चाहता है, छोटा हो या बड़ा, कि उस सक्सेस का मजा भी चखने को मिले। वो जन चाहता है जो कि एग्जाम दे चुका है कि अब मम्मी पापा से शाबाशी मिलेगी, अब वो सक्सेस देखने को मिलेगी, अब वो गिफ्ट शायद उस बच्चे को मिलेगा जिसका कई महीनों से वो बच्चा इंतजार कर रहा था। और ये हम में से हर एक चाहता है कि जब हम मेहनत करते हैं, जब रातों को देर तक जगकर पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, कई चीजों का बलिदान किया है, बहुत कुछ सहा है, तो फिर फाइनली हमें वो सफलता देखने को मिले। एक ऐसी ही परीक्षा यीशु मसीह ने भी दी थी। हालांकि वो चाहता तो था कि कटोरा टल जाए, मगर वो परमेश्वर जो उसका पिता कहलाता है, उसकी आज्ञा के अनुसार उसे परीक्षा देनी ही थी। मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। जो यातनाएं और ताड़नाएं उसने सही, वो मेरे और आपके सोचने, समझने और सहने के तो बिल्कुल ही बाहर है। और जब आखिर में वो क्रूस पर था, जब जान बस निकलने ही वाली थी, जब दम तोड़ने ही वाला था, जब लगभग परीक्षा पूरी होने को ही थी, तो जैसा मैंने कहा, शाबाशी मिलनी चाहिए थी। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि परमेश्वर ने, उसके पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया। और इसीलिए लिखा है, हे मेरे पिता, तूने मुझसे क्यों मुंह मोड़ लिया। वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह उस समय मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ढो रहा था, और परमेश्वर की पवित्रता
उन पापों का निर्वाह नहीं कर सकती। He has not only went through physical torture, but also a lot of mental trauma for me and you. और इसलिए उसके उस सैक्रिफाइस को, जो कुछ उसने सहा, जो कि पवित्र शास्त्र में बहुत गहराई से लिखा हुआ है, वो सब कुछ हमें ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि कोई और नहीं है इस दुनिया में जिसने शायद मेरे और आपके लिए इतना सब कुछ सहा। उसने जो पीड़ाएं और यातनाएं हमारे लिए सही, उनको हम हल्के में ना लें, बल्कि उसके प्रेम को बेहतर तरीके से, खासकर इन दिनों में, समझने वाले और उसके वचन को अपनाने वाले हो सके। मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस से कहा गया 5वां कलमा और 5th वर्ड, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं, जिसका विवरण हमें बाइबल की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:28 में मिलता है, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। ये वर्ड हमें 3 बातों को सीखने में सहायता करता है। पहला, जो उसकी फिजिकल एगनी को दिखा रहा है, अर्थात एग्जॉस्टेड और बहुत ही ज्यादा असहनीय स्थिति जो यीशु मसीह की हमें क्रूस पर दिखाई दे रही है, वो दर्शाता है। जब कई किलोमीटर तक उसने बहुत भारी क्रूस उठाई है, बहुत कोड़े उसको मारे गए हैं, शरीर में शायद लहू का एक कतरा भी नहीं बचा है, क्या कुछ यीशु मसीह ने नहीं सहा है। और अब उसकी हालत ऐसी है कि जब शरीर में लहू नहीं बचा है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, या एक साधारण मनुष्य की तरह जब उसने उस पृथ्वी पर आकर अपना जीवन निर्वाह करा, वो ये भी दिखा रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह या एक बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह उसे प्यास लगी है। और जब वो पानी मांग रहा है तो उसको पानी ना दे करके सिरका दिया जाता है, जिससे उसकी प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात से हम ये सीख पाते हैं कि यीशु मसीह एक इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह पृथ्वी पर रहा और उसने वो सब कुछ, वो सारे शारीरिक कष्ट सहे, जिसके द्वारा मेरे और आपके लिए उद्धार का रास्ता खोला गया। दूसरी बात जो हम इस वचन से सीखते हैं या इस कलमे से सीखते हैं, वो ये हमें बताती है दैट फुलफिलमेंट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी। यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों से मत्ती 5:17 में कहा, मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूं। और ये बात जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही है, तो बहुत सी बातें जो उसके विषय पहले से लिख दी गई थी, उसने इस पृथ्वी पर रहकर के पूरी करी। अर्थात परमेश्वर पिता की उस मर्जी को उसने पूरा करा है, जिसके तहत उसको जमीन पर भेजा गया, या यीशु मसीह हमारे लिए आया। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं वर्ष में आपके लिए पढ़ूंगी, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये दूसरी बात जो हम इस कलमे से सीख पाते हैं कि यीशु मसीह ने उस पूरे ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी को फुलफिल करा है। तीसरी अहम और अंतिम बात जिस पर मुझे और आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये कि ये कलमा इस बात को दर्शाता है, ये शब्द जो यीशु मसीह ने बोले आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि आज भी वो मेरे और आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो चाहता है उस रिश्ते को दोबारा से बनाना जो बागे अदन में टूट गया था। उत्पत्ति की पुस्तक पहला और दूसरा अध्याय में इस बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम और हवा को बनाया। अगर हम सोचे कि क्यों बनाया तो इसलिए क्योंकि वो उनके साथ संगति रखना चाहता था। आउट ऑफ लव ही क्रिएटेड एडम एंड ईव, अर्थात उसने हमें अपने स्वरूप में रचा क्योंकि वो हम मनुष्य जाति के साथ संगति रखना चाहता था, पर वो संगति उनकी अनआज्ञाकारिता की वजह से टूट गई। वो खूबसूरत रिश्ता, that beautiful bond was broken and to re-establish that bond Jesus had to come। यीशु मसीह ने आकर अपने बेशकीमती लहू को बहाकर उस कुर्बानी को देकर उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाया है। जब हम सलीब की तरफ देखते हैं तो बहुत सी बार हमें लगता है कि शायद बहुत मोटी रस्सियों ने यीशु मसीह को उस सलीब पर रोक के रखा होगा, या शायद वो बहुत मोटी मोटी कीलों ने जिनसे उसके हाथ और पैरों को ठोका गया था उन्होंने शायद यीशु मसीह को सलीब पे रोक कर रखा होगा। पर मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि ना तो वो मोटी रस्सियां और ना वो मोटी कीलें यीशु मसीह को सलीब पर रोके हुए थी, पर वो सिर्फ उसका प्रेम जो मेरे और आपके लिए था, उसने यीशु मसीह को क्रूस पर रोक करके रखा था। वो प्रेम जिसने उसको असहनीय तकलीफ सहने में सहायता करी शायद, या उसको उस पीड़ा को सहने में मदद करी, या वो सह सका जो उसके हृदय में मेरा और आपके लिए था। और आज भी वो प्रेम यीशु मसीह का उसी तरीके से बना हुआ है और सिर्फ वो हमसे चाहता है तो वही प्रेम। रेवलेशन 3:20 में इस प्रकार से लिखा है कि आज भी वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है और वो स्वयं कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर उस द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ संगति रखूंगा और वो मेरे साथ। आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है, आज भी वो हमारे साथ वही फेलोशिप रखना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर भेजा था। प्रियो, हमें इस बात पर आज भी मनन करने की जरूरत है। ये वर्ड मेरी और आपकी सहायता करे, हर पल हर दिन हम इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह वही प्रेम मुझसे और आपसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का छठा वचन जो उसने क्रूस पे से अपने मरने से पहले बोला। यदि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हम देखते हैं कि मरने वाला होता है, उसकी सांसें अटक रही होती हैं, बड़ी धीमे धीमे उसकी आवाज़ निकलती है कि आखिरी शब्द क्या है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का
ये आखिरी शब्द इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, ये एक अचीवमेंट का शब्द था और अकम्पलिशमेंट का शब्द था। ये शब्द जो था ये विक्ट्री का शब्द था। ये कोई हारे हुए मनुष्य का नहीं था, ये एक जीते हुए मनुष्य का शब्द था, विक्ट्री क्राई थी ये। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि पूरा हुआ, तमाम हुआ, या इट इज़ फिनिश्ड, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो उसको काम दिया गया था इस पृथ्वी पे परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा कि क्योंकि इतना पाप बढ़ चुका था तो हमारे पापों को अपने ऊपर उसने लेके और सूली पे एक वो बलिदान दिया, एक कुर्बानी दी जिसके के द्वारा हम मौत से और अनंत जो एक मौत होती है उससे हम बचा लिए जाएं, हमें मोक्ष प्राप्त हो, हमें सैल्वेशन प्राप्त हो। पूरा हुआ 600-700 साल पुरानी भविष्यवाणी यशाया नबी ने करी थी। दाऊद ने 1000 साल पहले जो भविष्यवाणी करी थी वो सारी उसने पूरी करी। एक एक भविष्यवाणी, एक एक प्रॉमिस, जैसे कि हम यशाया में देखते हैं कि परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और दाऊद कहता है भजन संहिता में कि मेरा मुंह इतना सूख गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक रही है, मेरी पसलियों को गिन सकते हो, मेरे हाथों को छेदा गया, मेरे पैरों में कीलें ठोकी गई। ये सारी बातें पहले से ही बता दी गई थी और ये उसने अब पूरी करी। और जो इसलिए जब लास्ट में वो सूली पे था वो चिल्ला के एक चैंपियन की तरह, एक विक्टोरियस शख्स की तरह वो कहता है कि इट इज़ फिनिश्ड, यानी सारा कर्ज मैंने चुका दिया, सारा दाम मैंने चुका दिया। और हमारे लिए उसने एक कामिल कुर्बानी वो उसने गुजरानी और सारे जो पाप थे वो उसने कीमत अपने ऊपर ये सलीबी मौत लेके चुका दी। उसने एक ही बार में सारी सैक्रिफाइस या सारा बलिदान उसने कर दिया। उसके इस बलिदान से जो पूरा हुआ वो हमारा रास्ता जो है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, लेकिन सारी जातियों के लिए उसने वो रास्ता खोल दिया जो स्वर्ग के परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता होता है। उसने पूरा किया, इट इज फिनिश्ड, ही फिनिश्ड द वर्क ऑफ द डेविल। सेटन का कार्य उसने, शैतान का कार्य को उसने ख़त्म कर दिया। शैतान जो है वो हमारे दिमागों को पकड़ता है, हमारी सोच को पकड़ता है, हमारे एंग्जाइटी को पकड़ता है, बच्चों को पकड़ता है, हमारे अंदर जो अभिलाषाएं हैं, ग्रीड है और हमारे व्यभिचार हैं वो उनको पकड़ता है। वो दिखाता है कि देखो वो तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण हमने उस शैतान का सर कुचल दिया। हम उससे कहते हैं कि शैतान तुम हमारा तुम पूर्व दिखा रहे हो, हम तुम्हारा भविष्य दिखा रहे हैं, क्योंकि शैतान का भविष्य जो है वो उस कुंड में है जिसमें आग है और गंधक है और हमेशा के लिए शैतान को ख़त्म कर दिया गया। प्रिय मित्रों, मैं ये इसलिए कहता हूँ कि हम एक बार में ना सोचें कि अब प्रभु यीशु मसीह ने ये कुर्बानी दे दी तो हमारे लिए हमेशा के लिए ये सारा कुछ हो गया। नहीं, शैतान रोज़ रोज़ हम पे प्रहार करता है। हमें रोज़ रोज़ अपने आप को जांचना है, देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसने लहू बहाया, जो उसने खून बहाया वो व्यर्थ ही हो। क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे पाप जैसे भी हों, चाहे लाल रंग के हों, मैं उनको हिम के तरह सफ़ेद कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। चाहे तुम्हारे पाप अरमानी रंग के हों, मैं उनको ऊन के समान सफ़ेद कर दूंगा। तो प्रिय मित्रों, हम जब प्रभु यीशु मसीह पे हम उसके ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, अपना ईमान रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वो अनंत जीवन तैयार किया है, मैंने तुम्हारे लिए घर अपने परमेश्वर में, स्वर्ग में तैयार किया है। और यहाँ का वो सारा कार्य पूरा करके वो कहता है इट इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।
देता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये मेरा बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है और मैं ये आपको दे रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कलवरी क्रूस पर बोला गया ये 7वां वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई हार का वचन नहीं है, ये एक अथॉरिटी का वचन है। ये यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि उसके पास अधिकार है कि वो अपने आत्मा को अपनी इच्छा से परमेश्वर के हाथों में सौंप सकता है और अपनी इच्छा से वापस ले सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि एक बेशकीमती गिफ्ट मैंने उसको हैंडओवर किया जिस पर मुझे ट्रस्ट था कि जब मैं चाहूं उससे वापस ले सकता हूं, क्योंकि तीसरे दिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तब वो अपने आत्मा को अपने पिता से वापस ले सकता है। और उसे ये मालूम है कि वो जिसके हाथों में अपनी आत्मा को सौंप रहा है वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास मृत्यु और जीवन का अधिकार है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सुंदर पल में शायद आज आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन रहे हो, पर आपके पास एक मौका है कि आप भी अपनी आत्मा को आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और अंधकार की कोई भी शक्ति, दुष्ट की कोई भी गड़बड़ी, कोई भी पुराना श्राप और बंधन आपकी जिंदगियों पर हावी नहीं हो सकते हैं। आज अपने जीवन को आज आप कह सकते हैं कि हे पिता, मैं भले तुझे नहीं जानता था, पर आज इस वचन के अनुसार मैं सीखने पाया कि देह, आत्मा, प्राण के ऊपर अधिकार केवल सिर्फ आपका है और मैं अपना जीवन आपको देता हूं। हमने कलवरी क्रूस पर पहला वचन सुना, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हैं। और यीशु मसीह ने जो उनको मार रहे थे उनको माफ किया। आज यदि आप और मैं किसी भी गुनाह, किसी भी पाप से हैं, कोई भी ऐसी बात जो मुझे आपको परमेश्वर से दूर करती है, इस समय प्रभु आपको क्षमा देकर अनंत जीवन में राज करवाने वाला है। जी हाँ, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया है? अगर नहीं तो आज उसे दे दे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।